Welcome back to our channel Atul Classes. My name is Atul Srivastava. I am Commerce and English educator and career coach. Today I am going to discuss a new chapter in English grammar that is very important chapter for you. So देखना ना भूलिए and अगर चैनल पे वीडियो हमारे पसंद आ रहे हो और समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। आइए सीखते हैं हम लोग आज का नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोगों ने इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सीख लिया था। पुरानी वीडियो अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए और अपने नोट्स अपनी कॉपी में प्रॉपर बनाते चलिए, जैसे जैसे हम समझाते जा रहे हैं वैसे वैसे। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको पता ही है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, लेकिन हम लोग एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को असर्टिव में बदलना सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की पहचान आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। क्या ये बात पता है इंट्रोगेटिव की? अगर पता है तो बोलिए ठीक, हाँ। इसके बाद हम लोग असर्टिव सेंटेंस में हमको बदलना है। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। इस तरीके के सेंटेंस हमारे असर्टिव होते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव से हमें असर्टिव में बदलना है तो क्वेश्चन मार्क को हटाना है, फुल स्टॉप को लगाना है, इस तरीके ध्यान रखना है। तो अब इसे बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन या असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए ये लाइन याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव असर्टिव में बदलने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? देखो क्या लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, जिसे स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा तो स्टेटमेंट सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप चलता है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में तो नेगेटिव, तो असर्टिव नेगेटिव में बनेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो असर्टिव अफर्मेटिव बनेगा। बस ये बात आपको याद रखनी है पूरे ही लेक्चर में। अब देखिए पहला रूल, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव में बनेगा। जैसे हु डज नॉट नेगेटिव में आ गया तो हु बदलेगा एवरीबॉडी में, पॉजिटिव में बदलेगा, और बाकी सब सेम रहेगा, नो महात्मा गांधी। ठीक। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। वही अपोजिट वाली बात कह रहे हैं। आगे देखो, कैन अ टाइगर चेंज हिज स्किन। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये किस में है? अफर्मेटिव में। तो हमारा जो असर्टिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो ए टाइगर, फिर कैन नॉट चेंज हिज स्किन, ए टाइगर कैन नॉट चेंज हिज स्किन। ऐसे वाक्य में व्हाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच लगाते हैं। अच्छा, कई जगह पर व्हाट आता है, व्हाट की जगह पे आप क्या लगाएंगे? इट डज नॉट मैटर मच। वेरी गुड। कई कई जगह पे आपको व्हाट दो मिलेगा, व्हाट दो की जगह पर इट डज नॉट मैटर मच दो ऐसे भी लिखेंगे, वी हैपन टू बी लेट। कहीं कहीं वाई वेस्ट मिलेगा, वाई वेस्ट की जगह इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट। ये जो तीन वर्ड हैं इनको आपको याद रखना, ये टेक्निकल वर्ड हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में बनेगा तो असर्टिव में भी दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव और एक अफर्मेटिव। तो याद रखिएगा, अगर हु आएगा और हमें अगर असर्टिव में बदलना है तो एवरीबॉडी लगाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव में बदलना है तो नोबडी लगाएंगे। वेयर आया है, नेगेटिव में बदलना है तो नाउ हेयर लगाएंगे या एवरी नो वेयर लगाएंगे, या अफर्मेटिव में बदलना है तो एवरीवेयर लगाएंगे। व्हेन आएगा तो नेवर में बदलेंगे और एवर में बदलेंगे। हाउ आएगा तो नेवर में बदलेंगे, एवर में बदलेंगे। वाई आएगा तो नेवर और एवर में बदलेंगे। अब आपको देखना होगा कि आपका सेंटेंस कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग नेवर और एवर में आप बदलेंगे। इस टेबल को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपकी हेल्प करेगी। आप कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, अपोजिट रूल याद रखिएगा। जैसे कैन यू प्लीज एवरीवन, तो क्या तुम सभी को खुश रख सकते हो? तो आप बनाओगे यू कैन नेवर प्लीज एवरीवन, फुल स्टॉप। हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन सी, ए ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी। हाउ आने पे नेवर में बदलते हैं, हाउ आने पर नेवर में बदलते हैं। देखो यहाँ पर अब विश्वास आया,
हाउ आने पे नेवर में बदलते हैं अगर अफर्मेटिव में बनाना है तो। ठीक, इसी तरीके से हु डज नॉट लाइक टू बी फेमस, तो एवरीबडी लाइक टू बी फेमस, क्योंकि अफर्मेटिव में बनेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। हु लाइक्स टू बी ए स्लेव, नो वन लाइक्स टू बी ए स्लेव, निगेटिव बनेगा। हु विशेस टू डाई अर्ली, नो वन विशेस टू डाई अर्ली। व्हेन कैन आई फॉरगेट यू, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। हाउ कैन अ मैन बिकम अ वुमेन, ए मैन कैन नेवर बिकम वुमेन। डज द सन नॉट लुक रेड, क्या बनेगा बताइए आप लोग। द सन लुक्स रेड, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो असर्टिव अफर्मेटिव होगा। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, तो आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। इन नियमों के उल्टे प्रयोग से असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदला जा सकता है। हाँ, तो इसका जो है अपोजिट रूल बना देंगे तो आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा, बस सिंपल सा रूल है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव को वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे, गुड लक।